खरीदार और फरोख्त कुनंदा ने कीविया टीम पर चढ़ पड़ा हुआ था। मतलब मुशरी होशियारबाज की मैगजीन पड़ी हुई थी। सेलर मतलब ऊंट बेचने वाला अपने ऊंट की टांगों की वजह से परेशान हो गया कि खरीदार को ऊंट के नुक्स का पता चल गया तो उसने ऊंट नहीं लेना। खरीदार ने ऊंट को तो चेक करना ही होता है। सेलर ने अपने आईएसआई से मशवरा किया। आईएसआई ने कहा बस इतनी बात से परेशान हो रहे हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जब ऊंट को ऊपर उठाने का वक्त आएगा तो आपने जो लड़ाना है ऊंट तो हमने आपको दे दिया, इसकी काठी और लगामें नहीं आपको देंगे। हमने उनको काठी और लगामों में उलझा के रखना है ताकि वो काठी और लगामों के बारे में सोचते रहें तो ऊंट से उनका ध्यान हट जाए। हम उस पर ऊंट को खड़ा कर देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा तो हमारे ऊंट का नुक्स भी छुप जाएगा। आईएसआई के मशवरे पर मालिक ने ऐसा ही किया। सेलर और बायर की बहस शुरू हो गई, आपस में गर्मा गर्मी हो गए। इसी दौरान उनको खड़ा कर दिया गया और उसके नुक्स का किसी को भी पता न चल सका क्योंकि सारे काठी और लगामों में उलझे हुए थे। उनकी मुकम्मल तौर पर ट्राई ली गई। सेलर ने काठी और लगामें बायर को देते हुए कहा कि भाई साहब आपको ऊंट पसंद आया है। खरीदार तो खुश हो गया क्योंकि उसको काठी भी मिल गई थी और लगामें भी। उसने कहा मुझे ऊंट पसंद है, चलिए आप पैसे गिने। उनके मालिक ने पैसे गिनते हुए कहा आप सही से तसल्ली कर लें, बाद में हम ऊंट के किसी भी नुक्स के जिम्मेदार नहीं। खरीदार ने कहा नहीं भाई साहब, मैंने तसल्ली कर ली है, मैंने सही से देख लिया। वो ऊंट लेकर घर चले गए। जब उन्होंने सुबह देखा ऊंट उठ नहीं रहा तो उन्हें पता चला इसमें तो नुक्स है। मसला जज साहब के पास पहुंच गया तो जज साहब ने कहा आपने कीविया टीम पर चढ़ नहीं पड़ा, नुक्स चेक करना जिम्मेदारी खरीदार की है, बेचने वाले के नहीं। लिहाजा आप सब्र शुक्र करें, आपको कोई रेमेडी नहीं मिल सकती। इस केस में अदालत आपकी दादरसी नहीं कर सकती। मेरी तमाम दोस्तों बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई सामान खरीदें तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें क्योंकि बाद के समय बायर जिम्मेदार नहीं होता।